नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। बुधवार 23 अक्टूबर 2024 को देश की राजनीति में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। कल कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी वाड्रा केरल की वायनाड लोकसभा सीट से चुनाव के लिए पर्चा भरने वाली है। प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में उतरने के साथ देश की राजनीति में कई अनूठे रिकॉर्ड बनने वाले हैं। अगर वे चुनाव जीतती हैं तो वे नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी की 10वीं प्रतिनिधि होंगी जो लोकसभा में पहुंचेंगी। आइए पहले प्रियंका गांधी के बारे में बात करते हैं, उसके बाद नेहरू गांधी परिवार की पूरी राजनीतिक विरासत पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं प्रियंका गांधी सोनिया गांधी और राजीव गांधी की सुपुत्री है। 52 साल की प्रियंका गांधी वेलहम गर्ल्स स्कूल देहरादून से पढ़ी और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के जीसस एंड मैरी कॉलेज से मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से ही बौद्ध अध्ययन में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। लंबे समय तक चर्चा होती रही कि प्रियंका गांधी राजनीति में आएंगी या नहीं, वे सक्रिय राजनीति में कब कदम रखेंगी। लेकिन वर्षों तक टलने के बाद सन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने राजनीति में कदम रखा। वे उससे पहले अपनी मां सोनिया गांधी और अपने बड़े भाई राहुल गांधी का चुनाव प्रचार करने के लिए हर बार रायबरेली और अमेठी में सक्रिय दिखाई देती थी। प्रियंका गांधी की सक्रियता के बाद एक नारा आपने खूब सुना होगा, अमेठी का डंका बिटिया प्रियंका। लेकिन प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली से ज्यादा बाहर और कहीं सक्रिय नहीं रहती थी। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी। इसके साथ साथ उन्हें उत्तर प्रदेश का आधा राज्य भी सौंप दिया। यानी लोकसभा चुनाव में आधे उत्तर प्रदेश की प्रभारी बनकर प्रियंका गांधी पहली बार पूरी तौर पर सक्रिय हुई। लेकिन चुनावी नतीजे वैसे नहीं मिले जैसी उम्मीद की जा रही थी। प्रियंका गांधी की सक्रियता के बावजूद कांग्रेस को 2019 में करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कमान संभाली। उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं नारे के साथ महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के हकों के नारे के साथ चुनाव अभियान चलाया। उस चुनाव में भी कांग्रेस को कोई खास सफलता नहीं मिली। लेकिन इस दरमियान 2019 में महासचिव बनने के बाद से प्रियंका गांधी लगातार पार्टी के काम में लगी रहीं। वे अक्सर जनता के मुद्दों पर सड़कों पर लड़ती हुई भी देखी गईं। बाराबंकी में एक बार वे प्रदर्शन करने जा रही थी, तब उन्हें हिरासत में लिया गया था। एक दफा वे आगरा में भी हिरासत में ली गईं। इसके अलावा हाथरस कांड में, हाथरस में जब एक दलित युवती को आधी रात को जला दिया गया था, तब भी वे पूरी सक्रियता के साथ अपने बड़े भाई राहुल गांधी के कंधे से कंधा मिलाकर सड़कों पर लड़ती जूझती दिखाई दी। इस साल मई जून में हुए लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी और भी ज्यादा सक्रिय दिखाई दी। उन्होंने पूरे देश में पार्टी का चुनाव प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपने मुखर भाषणों से वे इस चुनाव में पूरी तरह से उभरकर सामने आ गईं। इस चुनाव में भी, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनके चुनाव लड़ने की अटकलें लगाई जा रही थी। राहुल गांधी पिछला चुनाव लड़ने वायनाड चले गए थे। उसके बाद से अमेठी की सीट पर यह चर्चा थी कि इस बार हो सकता है प्रियंका गांधी चुनाव लड़ें। लेकिन तब भी कांग्रेस पार्टी ने ऐन मौके पर केशोरीलाल शर्मा को अमेठी से प्रत्याशी बनाया। बाद में यह भी चर्चा रही कि प्रियंका गांधी का नाम बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए भी चर्चा में आया था। चुनाव के बाद राहुल गांधी ने एक मौके पर कहा था, एक सार्वजनिक मंच से राहुल गांधी ने कहा था कि अगर मेरी बहन प्रियंका गांधी बनारस से नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ जाती तो नरेंद्र मोदी को लेने के देने पड़ जाते।
लेकिन उसके बाद जब राहुल गांधी दोनों सीटों से लोकसभा चुनाव जीत गए तो एक सीट से उनका इस्तीफा देना अनिवार्य हो गया। राहुल गांधी ने अपने परिवार की परंपरागत सीट रायबरेली को अपने पास रखा और वायनाड से इस्तीफा दे दिया। जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तभी यह तय हो गया था कि अब वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव में उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की प्रत्याशी होंगी। निर्वाचन आयोग ने जैसे ही लोकसभा की सीटों के जो खाली सीटें थीं उनके उपचुनाव की तारीखों का ऐलान किया, उसके तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका गांधी का नाम वायनाड सीट से प्रत्याशी के तौर पर घोषित कर दिया। प्रियंका गांधी पार्टी द्वारा प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बुधवार 23 अक्टूबर को वायनाड से पर्चा दाखिल करने जा रही हैं। उनके साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पार्टी के तमाम बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी के पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने के साथ गांधी नेहरू परिवार की 5वीं पीढ़ी लोकसभा की देहरी पर दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी अगर वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो कई तरह के रिकॉर्ड बनेंगे। प्रियंका गांधी अगर चुनाव जीती तो ऐसा पहली बार होगा, संभवतः ऐसा पहली बार होगा कि कोई सगे भाई बहन एक साथ लोकसभा में बैठेंगे। दूसरा रिकॉर्ड यह होगा कि उनकी मां उच्च सदन में यानी राज्यसभा में पहले से सदस्य है। तो यह भी अपने आप में अनूठा रिकॉर्ड होगा कि मां और बेटा बेटी एक साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत में यानी संसद में बैठेंगे। मां राज्यसभा में सदस्य के रूप में रहेंगी और उनके बेटे और बेटी लोकसभा में सदस्य होंगे। आइए अब बात करते हैं नेहरू गांधी परिवार की पूरी राजनीतिक विरासत की। नेहरू परिवार की राजनीति शुरू होती है पंडित मोतीलाल नेहरू से। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तब मोतीलाल नेहरू, जो कि इलाहाबाद के उस वक्त के बहुत बड़े वकील थे, वे महात्मा गांधी से प्रभावित होकर सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। पहले विधान परिषद के सदस्य रहे और बाद में जब ब्रिटिश भारत में सेंट्रल असेंबली गठित हुई, यानी आज की जो संसद है वो उस वक्त सेंट्रल असेंबली कहलाती थी, तब वे उसके भी सदस्य चुने गए। पंडित मोतीलाल नेहरू उस वक्त की संसद में नेता प्रतिपक्ष थे। बाद में जब देश आजाद हुआ तो पहले प्रधानमंत्री बनने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्हीं मोतीलाल नेहरू के बेटे थे। जवाहरलाल नेहरू के बाद यह सिलसिला आगे भी चलता रहा। उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी। जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश की फूलपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ते थे। इंदिरा गांधी ने अपने लिए रायबरेली सीट को चुना था। श्रीमती इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी भी सांसद रहे। उसके बाद उनके दोनों बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी लोकसभा में पहुंचे। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनकी पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा। वे भी रायबरेली से सांसद बनकर लोकसभा में पहुंची। सोनिया गांधी के बाद उनके बेटे राहुल गांधी ने राजनीति की राह पर कदम रखे और वे अमेठी से सांसद बने। 2019 में बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी से चुनाव हार गए। वो चुनाव भी उन्होंने 2 सीटों से लड़ा था, वायनाड और अमेठी से। उसके बाद 2024 में उन्होंने एक बार फिर रायबरेली और वायनाड से एक साथ चुनाव लड़ा और दोनों सीटों पर चुनाव जीते। इंदिरा गांधी के दूसरे बेटे संजय गांधी की धर्मपत्नी मेनका गांधी भी लोकसभा में पहुंची थी। मेनका गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ती थी। उनके बेटे वरुण गांधी भी लोकसभा में सदस्य रहे। इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू से होते होते राहुल गांधी तक 9 लोग गांधी नेहरू परिवार के संसद में पहुंच चुके हैं। प्रियंका गांधी अगर वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो वे नेहरू गांधी परिवार की 10वीं सदस्य होंगी जो लोकसभा में पहुंचेंगी। नेहरू गांधी परिवार की चर्चा हो रही है तो उसी परिवार की एक और शाखा पंडित मोतीलाल नेहरू के भाई नंदलाल नेहरू का जिक्र करना भी जरूरी है। नंदलाल नेहरू की बहू उमा नेहरू
सीतापुर से 2 बार लोकसभा में पहुंची थी। इन्हीं उमा नेहरू के पोते अरुण नेहरू भी लोकसभा में सदस्य रहे थे। वे पहले रायबरेली से और उसके बाद बिल्हौर लोकसभा सीट से चुनकर लोकसभा में पहुंचे और राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे थे। इस तरह से प्रियंका गांधी के चुनावी राजनीति में कूदने के साथ नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी लोकसभा की दहलीज पर दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी के प्रत्याशी बनने के बाद कल उनके नामांकन से पहले उनके बड़े भाई और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मेरा वायनाड के लोगों से दिल का एक अलग रिश्ता है, इसलिए मुझे प्रियंका गांधी से बेहतर और कोई विकल्प नहीं दिखता जो वायनाड का प्रतिनिधित्व कर सके। राहुल गांधी ने भरोसा जताया है कि प्रियंका गांधी चुनाव जीतकर वायनाड के लोगों की आवाज बनेंगी, संसद में वायनाड के लोगों के हकों की लड़ाई लड़ेंगी। प्रियंका गांधी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर उनसे मुलाकात भी की, उनसे आशीर्वाद लिया, शुभकामनाएं ली और कल बुधवार को प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड से पर्चा दाखिल करने जा रही है। वे चुनाव जीतेंगी या हारेंगी ये वायनाड की जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल भारत की राजनीति में नेहरू गांधी परिवार का ये जो अनूठा रिकॉर्ड है, इसकी मिसाल दुनिया के किसी भी देश में मुश्किल से ही मिलेगी। कोई एक परिवार इतने सालों तक लगातार सक्रिय राजनीति में बना रहे, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, एक परिवार के 3 लोग प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, चौथा व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष बने और 5वीं पीढ़ी एक बार फिर लोकसभा में पहुंचने के लिए जनता की अदालत में पहुंच रही है। देखना होगा अगर प्रियंका गांधी चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचती हैं, उसके बाद लोकसभा का नजारा कैसा होता है। वो पहला दिन जब प्रियंका गांधी शपथ लेने के बाद लोकसभा में अपने बड़े भाई राहुल गांधी के साथ बैठेंगी, उस दिन लोकसभा का नजारा कैसा होगा और उनकी मां राज्यसभा में बैठी होंगी। उस दिन भारत की राजनीति एक अनूठे अध्याय की शुरुआत करेगी। एक मां और उसके बेटा और बेटी एक साथ देश की सबसे बड़ी इकाई संसद में एक साथ बैठे होंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।